नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वदरं नो अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरु नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की
जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कथा बार बार सुननी चाहिए। क्योंकि संतों का सिद्धांत है, शास्त्रों का सिद्धांत है, आप जैसा सुनते हो वैसा बनते हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए व्यासपीठ से क्या बोला जाए, इसको महत्व देना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का जो उल्लेख आता है, तो उसमें एक गुरु है उनका भृंगी कीट। और उस कीड़े से सीखा कि उस कीड़े की एक विशेषता है कि वो दूसरे किसी कीड़े को पकड़ता है और मिट्टी का एक घर बनाता है दीवार पे, उस घर में उस कीड़े को बंद कर देता है, पूरा बंद कर देता है, और रोज उसके पास जाके अपनी आवाज सुनाता है। अमुक दिन के बाद में जब वो घर खोलता है तो बंद कोई दूसरा कीड़ा था, भृंगी कीड़ा बनकर के निकलता है। तो दत्तात्रेय जी महाराज वहां कहते हैं कि इस कीड़े से हमने ये सीखा कि जीव जैसा सुनता है वैसा बनता है। इसलिए अच्छा सुनोगे तो अच्छा बनोगे, बुरा सुनोगे तो बुरा बनोगे। इसलिए संतों के साथ जाने की बात कही कि संतों के पास जाओगे तो सतांग प्रसंगान मम वीर संविदो। ये महात्मा लोग आपको भगवान की चर्चा करेंगे तो आपका मन भगवतमय बनेगा, भक्तिमय बनेगा। और इसीलिए कहा कि जहां हरि गुरु निंदा होती हो वहां से चले जाओ, क्योंकि आपकी भावना आपके मन को खराब करेगा। वो उसे दूर जाने की बात इसलिए कही। हमारे महात्मा कहते हैं माता पिता भाई गुरु परमात्मा ईश्वर मित्र, इनकी कोई निंदा करे तो सुनो मत, क्योंकि मन खराब होगा। हां, धर्म के विरुद्ध कोई हो तो बात दूसरी है, क्योंकि वहां धर्म सर्वोपरि। पिता धर्म के विरुद्ध है तो आपको त्यागना ही पड़ेगा, जैसे कि प्रहलाद जी ने छोड़ा। माता धर्म विरुद्ध है, त्यागना पड़ेगा, जैसे भरत जी ने छोड़ा। भाई धर्म विरुद्ध है तो त्यागना पड़ेगा, जैसे विभीषण ने छोड़ा। और गुरु भी धर्म विरुद्ध है तो त्यागना पड़ेगा, जैसे बलि ने छोड़ा। पति भी धर्म विरुद्ध है तो त्यागना पड़ेगा, धर्म में बाधक है, जैसे गोपियों ने छोड़ा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सब, करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ दो उसको। यद्यपि परम स्नेही, कितना भी स्नेही क्यों न हो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो तजो ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। इसलिए कथा को बार बार सुनो, क्योंकि बार बार सुनोगे तो आपकी चित्त की वृत्ति वैसी ही बनेगी। मैंने कई बार अनुभव किया कि
गांव के लोग मुंबई नहीं आते हैं कभी, पता ही नहीं था उनको। अब कोई मुंबई की चर्चा करे, उनके मन में ही बनता कभी जाके देखना चाहिए। गांव, यहाँ से लोग गांव जाते हैं तो बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो सुन सुन करके धारणा बन जाती कि जरूर जाना चाहिए। भारत में विदेश की चर्चा कोई करता है तो फिर वहां की चर्चा सुन के यहाँ संस्कार बनने लगते हैं कि वहां जाना चाहिए। अर्थात जैसा सुनोगे वैसी वृत्ति बनने लगती है आपकी, वैसा चिंतन होने लगता है। संसार की बात सुनोगे तो संसार का चिंतन होगा ही, और होता ही है। इसलिए होता है क्योंकि आप संसार की बातें ही सुनते हो। लेकिन भगवतमय चर्चा श्रवण करोगे, अच्छी बातें सुनोगे, कथा सुनोगे, तो भगवतमय वृत्ति बनेगी। इसलिए सत्संग अर्थात ऐसे लोगों का चयन करो जो आपकी भगवत भक्ति की धारणा को बढ़ाने का काम करें, पोषण देने का काम करें, पोषक बने। हो रहो रसिका भूवि भाव का बार बार कहा कि बार बार सुनो। इसके पीछे एक ही बात है कि आपका चिंतन टूटने न पाए। यहाँ बीच में एक बड़ी प्यारी बात है, याद आई कि चैतन्य महाप्रभु से किसी संत ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, योग चाहिए कि वियोग चाहिए, संयोग चाहिए कि वियोग चाहिए? तो महाप्रभु ने कहा मुझे दोनों चाहिए, संयोग भी और वियोग भी। महात्मा ने कहा कि दोनों तो संभव नहीं है, संयोग होगा तो वियोग नहीं होगा, वियोग होगा तो संयोग। बोले नहीं नहीं, दोनों अलग अलग चाहिए। अच्छा, तो वियोग किसका चाहिए, संसार का? बोले नहीं नहीं, तो अब संतों की शैली है भाई, है? तो बोले भगवान का। वियोग किसका चाहिए? बोले भगवान का। क्यों? वो विरह में, वियोग में, याद करने में जो आनंद आता है, सामने हो तो फिर समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, तो उनका वियोग चाहिए। विरह में उनका स्मरण करते हुए रुदन का भी आनंद है। महात्मा ने कहा ये तो बड़ी विलक्षण बात है कि भगवान का वियोग चाहिए, तो संयोग किसका चाहिए फिर? संसार का? बोले नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं संयोग चाहिए संतों का, भक्तों का। क्यों? बोले जिसके विरह में हम दुखी होकर के स्मरण कर रहे हैं, हो सकता है संसार की चकाचौंध में उसका विस्मरण भूल जाए, तो ये याद दिलाने वाले काम करते रहे, याद दिलाते रहे, ये सदैव स्मरण दिलाते रहे कि भैया उसको भूलना मत। वाह! तो मोह रहो रसिका भूवि भाव का, आप बार बार सुनते रहोगे तो ये महात्मा, ये संत, ये कथा कहने वाले, भगवतमय कथा कहने वाले, शास्त्रीय व्यवस्था से कथा कहने वाले आपको सदैव स्मरण करवाते रहेंगे कि तुम यहां क्यों आए हो, तुम्हें करना क्या है। भगवान को याद करो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कथा आरंभ करते हुए भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में और भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में होने वाले एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। मैं पुनः निवेदन करूं कि वर्ष चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, उनकी गिनती के चक्कर में मत पड़ना। ये ऋषियों का यज्ञ सनातन यज्ञ है, सदैव चलता है। ऋषियों का यज्ञ कभी पूरा होना भी नहीं चाहिए। सहस्त्र वर्ष ही क्यों, सतत चलना चाहिए, चल रहा है। ऋषियों के यज्ञ का परिणाम ही है कि आज सनातन सुरक्षित है। तात्पर्य समझना, संकेत स्पष्ट है कि इस यज्ञ को बंद मत होने दो, चलते रहने दो, ऋषियों का संकल्प है।
उस यज्ञ में प्रातः के वेला में यज्ञ करते थे, महात्म्य में भी उल्लेख है ही है, उसकी चर्चा कर चुका हूं। और फिर मध्याह्न के समय पर प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करते। इससे एक बात और समझ में आती है कि ये ऋषि बिल्कुल आलसी नहीं है कि सवेरे यज्ञ कर लिया तो चलो दोपहर में अब क्या करें, बहुत मेहनत हो गई, सो जाओ। दोपहर में कथा करते, शाम को अपना फिर अपना कार्य संध्या वंदन आदि करते। तो धर्म रक्षा केवल बोलने से नहीं होती है, धर्म रक्षा के लिए आपको जुटना पड़ता है, सतत परिश्रम करना पड़ता है। और चाहे आपके अंदर में अभिलाषा धर्म की हो, अर्थ की हो, काम की हो, मोक्ष की हो, प्रयत्नशील आपको इसी तरह रहना पड़ेगा। सोते सोते आप किसी चीज की सिद्धि नहीं कर सकते। संसार में जिन्होंने भी सफलता का इतिहास बनाया, उनके जीवन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना परिश्रम किया। किसी के जीवन में आप ऐसा नहीं पढ़ोगे कि वो सोता रहा तो सफल हो गए। परिश्रम महत्वपूर्ण। तो सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बिठाया, बड़ी प्रशंसा की। जिससे आप सुनते हो उसमें गुरु भाव होना चाहिए। गुरु भाव माने बड़ा भाव। गुरु शब्द का अर्थ होता है बड़ा, महान, भारी। महत भाव होना चाहिए, क्योंकि महत भाव अगर नहीं होगा तो उसकी बात में श्रद्धा नहीं होगी, उसकी बात में विश्वास नहीं होगा। कोई छोटा सा बालक अच्छी बात कहे तो आप उसको हंसी में उड़ा देंगे, आप महत्व नहीं देते। लेकिन उसी बात को कोई ऐसा व्यक्ति कहे जिसके प्रति आपके मन में सम्मान की भावना है, तब कहेंगे वाह वाह, क्या क्या बात कही है। तब आप उसको महत्व भी देंगे, स्वीकार भी करेंगे। तो शास्त्रकारों ने परंपरा बनाई कि जिनसे आप कथा सुनते हो उनके प्रति श्रद्धा भाव हो, सम्मान का भाव हो, आदर का भाव हो। बड़ी प्रशंसा की है। और फिर अनेक बातें पूछी हैं, उनमें से बहुत सारी चर्चाएं हैं, विस्तार नहीं करेंगे। एक बात कही, यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हम भगवान की लीला श्रवण करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के कल्याण के लिए होता है और भगवान के प्रेमियों के लिए सुखकर होता है, क्षेम के लिए, कुशल के लिए होता है, आनंद के लिए होता है। तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि भगवान का अवतार होता है। और दूसरी बात स्पष्ट किया कि भगवान का अवतार क्यों होता है। तो प्राय हम लोग चर्चा करते हैं, और भगवान ने भी गीता में कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। ये प्रसिद्धि है, ये भी ठीक है। लेकिन भगवान का अवतार दुष्टों के संहार के लिए होता है, केवल इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। दुष्टों का संहार भी अपनी लीला में करते हैं, वो आवश्यक है। लेकिन अवतार केवल इसलिए होता है, ये मेरी समझ के बाहर था। क्यों? भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई। आंखें खोल दें तो सृष्टि हो जाती है, करुणा से देख लें तो पालन हो जाता है, और भ्रिकुटि टेढ़ी हो जाए, थोड़ा सा गुस्से में देख लें तो सब खत्म, प्रलय हो जाए। ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा को राक्षसों का संहार करने के लिए आने की क्या जरूरत है? वो तो बैठे बैठे संकल्प कर रहे हैं, रावण खत्म, वहीं खत्म। एक बार सोचने की देर है। कंस खत्म, वहीं खत्म। उनके सामर्थ्य पर तो संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। तो
तो ऐसा संकल्प न करके वो आते हैं, क्यों? इसलिए आते हैं, यस्यावतारो भूतानाम क्षमाय च भवाय च। तो प्राय मैं कहा करता हूं कथाओं में कि कोई आपसे पूछे कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तो आप बिना संकोच के कहिए कि भगवान हमारे लिए अवतार लेते हैं। अपना नाम लीजिए, हमारे लिए। क्यों? भगवान ने अवतार न लिया होता, भगवान ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं न की होती, तो हम क्या सुनते, किसके बारे में सुनते? नहीं सुनते तो हमारा मन परमात्मा से जुड़ता कैसे? भगवान से जुड़ने का आधार बनता क्या? तो संसार से हट करके परमात्मा से हम जुड़ सके, इसलिए उस परम कृपालु ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा करने के लिए अवतार ग्रहण किया। भगवान की करुणा ही तो है। और इस कथन से यह स्पष्ट कर दिया कि भगवान और हमारा व्यक्तिगत संबंध है, हमारे लिए आए, किसी और के लिए नहीं। जो भी उनको चाहने वाले हैं उनके साथ सीधा संबंध है। वाह! हमारा भगवान राजा महाराजाओं की तरह परकोटे में बैठ करके आपको लाइन में लगा करके प्रतीक्षा करवाए, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। हमारा भगवान कहता है तुम पुकार के देखो, तुम्हारे दरवाजे के सामने मैं खड़ा हूंगा। वाह! वो हमारे दरवाजे के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है ईश्वर के तुम्हारे प्रति। कई बार भक्तों के प्रेम की महिमा का गान होता है, लेकिन कभी भक्तों के प्रति भगवान की प्रेम की महिमा तो देखिए कि शबरी के दरवाजे पर खड़ा हो गया जाके, कि विदुर जी के घर पे जाकर के खड़ा हो गया, कि सुदामा को ऐसे गले लगाया कि सुदामा भी चकित हो गए। सुदामा जी ने कहा है कि बलराम जी को जो सम्मान नहीं दिया ना, जिस पलंग पर बलराम जी को भी ना बैठने मिले उसको हमको बिठाया। इतना आदर, इतना सम्मान। ध्रुव छोटे से बालक के सामने भगवान प्रकट हो गए, बताइए ये क्या है? और मैं कई बार कहा करता हूं, कई बार, कि आप अपनी मां को पुकारो ना, मां, प्रेम से पुकार के देखिए, मां दौड़ी चली आएगी तुम्हारे पास। ये नहीं कहेगी तू आ, क्योंकि मां के अंदर में प्रेम भरा है अपने पुत्र के प्रति। इस संबंध को जिसने समझ लिया वो परमात्मा के प्रेम को समझ पाएगा। अच्छा, बाप में थोड़ी अकड़ होती है, वो नहीं आता है जल्दी। बाप को बुलाओ आप। पहली बात तो बाप से सब डरते भी हैं, बुला ही नहीं पाएगा कोई। लेकिन अगर बुलाओ भी तो वो नहीं आएगा। यहां है ना, क्या काम है तेरे को, या मां को बुलाओ। मां के अंदर वो प्रेम है कि वो काम छोड़ करके भी आज हाँ बोल बेटा। वो ये नहीं पूछेगी कि तू मां क्यों नहीं आया, मैं काम कर रही थी। प्रेम से पुकारो, ईश्वर खड़ा है। हजारों करोड़ों माताओं की तरह हृदय है भगवान का हमारे। और ये ध्यान रखना कि मां के कई पुत्र हैं तो वो सभी पुत्रों के प्रति प्रेम है, वैसा ही प्रेम है। संसार के सामान्य माताओं में थोड़ा प्रेम में भेदभाव हो जाए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ईश्वर के प्रेम में भेदभाव नहीं होता, सब भक्तों के लिए समान। तो ये बात थोड़ा सा हमको बतानी थी, इसलिए उसका उल्लेख किया। और उसके बाद में फिर एक बात और कही शौनकादि ऋषियों ने, कृतवान किल वीर्याणि स रामेण केशव अतिमर्त्यान भगवान गूढ़ कपट मानुषः। वाह! भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए अपने आप को छिपाकर। कपट मानुष कहा, यहां कपटी कहा। यहां कपटी का मतलब धोखा देना वाली बात मत समझ लेना। कपटी का अर्थ है कि ऐसा रूप बनाया कि लोगों को समझ ना आए। थे भगवान मनुष्य बनकर के आ गए, गूढ़ा कपट मानुष। लेकिन ध्यान रखना,
कि मनुष्य शरीर में आए उस समय पर लोग समझे कि नहीं समझे छोड़ो, अभी भी समझे कि नहीं समझे छोड़ो, लेकिन एक बात समझ लेना कि वो भगवान थे, इसमें संशय मत करना। कृतवान किल वीर्याणि स रामेण केशवः, भगवान बलराम जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक ऐसे कर्म किए जिनको सामान्य लोग तो समझ ही नहीं सकते भाई। ऐसा पराक्रम किया कि बड़े बड़े वीर नहीं कर सकते, और उन पराक्रमों को, उन लीलाओं को महत्व देना चाहिए जो मनुष्य के वश की नहीं है। बात समझना। भगवान की कथा कहते समय हमें उन कथाओं को कहना है जो मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य के वश में नहीं है। उन कथाओं को महत्व नहीं देना है जो मनुष्य साधारण रूप में कर सकता है। अब आपको भगवान ने क्यों किया? अरे इसलिए किया क्योंकि उनको अपने आप को छुपाना था। मनुष्य की लीला करनी ही थी ताकि भगवान है ये प्रकट न हो। सीधी सी तो बात कह दी, गूढ़ा कपट मानुष है। कि कोई सीआईडी का अधिकारी और ड्यूटी पर लगा हुआ है, भिखारी बन के बैठा है तो भीख मांगेगा ही वो, उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, काम ही उसका यही है, करना पड़ेगा उसको। लेकिन जैसे ही वो उसका काम पूरा हुआ और झोला झंझट उठा झाड़ करके चल देगा, तब तो पीछे से कोई कहे भीख लेता जाए, बोले पागल है क्या? भीख लेने के लिए भिखारी थोड़ी बनाओ, काम करने के लिए भिखारी बना था। ऐसे ही भगवान मनुष्य बने, जिस काम के लिए बने थे उन कामों तक उन्होंने किया। जैसी लीला खत्म, संवरण कर लिया, चले गए। ना रोना, ना धोना, ना कुछ न कुछ। इन चीजों को हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज ने भी अपने गुरुजनों का स्मरण किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत, सुखदेव भगवान गुरुदेव हैं इनके, तो उनका स्मरण किया। और नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। महाभारत में भी इसका उल्लेख है और भागवत में भी यहाँ इसको रखा कि नर सहित नारायण को हम प्रणाम करते हैं, देवी सरस्वती, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम कह सकेंगे। भगवान वेदव्यास जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, और ऐसा कहते हुए जय नाम के इस ग्रंथ का हम कथन करते हैं। अच्छा, महाभारत को जय शब्द से प्रयोग किया, पुराणों को भी जय कहा, अर्थात जो इनको सुनते हैं उनको जीवन में जय प्राप्त होती है। जय का अर्थ है कि जिस उद्देश्य से आपको शरीर की उपलब्धि हुई उस उद्देश्य को प्राप्त करने में आप सफल हो जाते हो, यही आपकी विजय है, यही आपकी जय। और जय शब्द परमात्मा का भी नाम है, इसीलिए जय घोष करते हैं। जय करना चाहिए, आप जय घोष करोगे तो जीवन में आपकी विजय होगी। सूत जी महाराज ने आगे कहा, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यत्मा संप्रसीदति। मनुष्य के लिए धर्म क्या है समझ लो। मनुष्य मात्र की बात कही, इसमें कोई विभाजन मत समझना। इस पृथ्वी पर मनुष्य मात्र के लिए धर्म क्या है? मनुष्य मात्र के लिए क्या धर्म है? सवई पुंसाम परो धर्मो, और परम धर्म है ये क्या? यतो भक्ति रधोक्षजे, कमल नेत्र भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान की भक्ति हो जाए, परिणाम स्वरूप भक्ति हो जाए। और भक्ति भी कैसी? अहेतुक के प्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी अभिलाषा वाली भक्ति, बदले में कुछ मिले ऐसी भक्ति नहीं। अप्रतिहता, बिना रुकावट के, निर्बाध भक्ति। गोपियां आदर्श हैं। अच्छा, कई मूड लोग गोपियों को अंट शंट बोलते रहते हैं, जो जानते नहीं, कुछ नहीं जानते। मूड है, वो पूरी तरह से मूड है जो गोपियों पर छीटाकशी करते हैं, कि टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ नहीं जानते। और इस मामले में गोपियां आदर्श भक्ति हैं, भक्त हैं, आदर्श। अहेतुक प्रतिहता, उनकी भक्ति अहेतुकी है, कुछ नहीं चाहिए।
श्री राधा जी की भक्ति अहेतु की है, कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए होता तो भगवान द्वारिका चले गए तो भूल जाती, लेकिन भूली नहीं। हमने सुना है अपने गुरुजनों से कि कोई द्वारिका से आया और ब्रज में जाकर के गोपियों से कहा कि तुम उनके लिए पागल हो ही जाती हो, और वो तो वहाँ बड़े खुश हैं, मस्त हैं द्वारिका में, तुमको तो याद भी नहीं करते। वो तो बढ़िया महलों में रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, प्रसन्न है। गोपियों की आंखों में आंसू भर गए। दुखी हो रही हो? बोले नहीं, तो प्रसन्न है। और उन गोपियों ने लिखा फिर भगवान को, तुम नीके रहो, उन्हीं के रहो। हमें जान के बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप द्वारिका में खुश हैं, तो यहां मत आना, हम तो गांव की गंवारन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकेंगे। हमें यह जान के प्रसन्नता है कि आप वहां प्रसन्न हैं, बस आप प्रसन्न रहिए, इसी में हमारी प्रसन्नता है। भक्त की विशेषता ही है कि वो देना जानता है, लेना नहीं जानता। हमारे एक महात्मा कहा करते, भक्त का अर्थ है जिसने अपने आप को विभक्त कर दिया। कैसे? एक सीमा है, इस तरफ संसार, इस तरफ परमात्मा, तो अपने आप को विभक्त करके इधर आ गया, संसार को छोड़ दिया, काट दिया, अपने आप को परमात्मा के पाले में कर लिया। मतलब हम आपके हो गए। अब जैसे तुम चाहो, जो तुम चाहो। स्वामी राम गाते हैं, राजी हूं उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं विवाह वाह है, यहां यूं विवाह वाह है। हमारे एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए श्री हरि बाबा जी महाराज। ऐसे ऐसे संत हैं कि कई लोग तो नाम भी नहीं जानते होंगे। बहुत बढ़िया महात्मा, अद्भुत भक्त, संकीर्तन करवाते सबके साथ में, बड़े महान संत। और ठान लिया एक बार गांव के लिए बांध बनाना है, तो बांध बनवा करके छोड़ दिया उन्होंने, सरकार की अपेक्षा नहीं की। खैर, तो हरि बाबा जी से किसी ने पूछा, तो उन्होंने चर्चा में बड़ी प्यारी बात की कि भगवान जब मेरे मन की करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। भगवान मेरे मन की करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और भगवान जब मेरे मन की नहीं करते हैं तब मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। क्यों? बोले, तब भगवान अपने मन की कर रहे होते हैं, जो कि हमारे ही हित में होगी। तब मेरे प्रियतम के हित मन की हो रही है ना, फिर हमारे भगवान के मन की हो रही है। दोबारा कहता हूं कि अगर भगवान मेरे मन की करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और भगवान जब मेरे मन की नहीं करते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि तब मेरे प्रियतम के मन की हो रही होती है। यह है भक्ति। जब आप ये समझ लें कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा है और हमारे हित में है, हमारे प्रियतम की इच्छा है, आपको दुख होगा ही नहीं, कहां कष्ट होगा, और कोई अभिलाषा भी नहीं होगी। और ये बात समझना, भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ में भक्ति नहीं होती। ये पॉइंट लिख सकते हो आप, जीवन में सदैव काम आएगा कि प्रेम में स्वार्थ नहीं हो सकता, स्वार्थ में प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि जहां स्वार्थ में बाधा बनेगी आपका प्रेम टूट जाएगा। आप कह भी दोगे पहले हम बड़ा प्रेम करते थे, अब नहीं। ये जो पति पत्नी में तलाक की संभावना बनती है ना, क्यों? क्योंकि स्वार्थ है वहां बीच में, किसी कामना की पूर्ति में अवरोध हुआ, इसलिए भैया नहीं, तुमसे हमसे नहीं जमता भैया, चलो अलग हो जाते हैं। और जहां प्रेम है वहां कितनी भी बाधाएं आने दो, वहां अलग होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो प्रेम को समझना भी है, तो यह कथा समझाएगी आपको प्रेम क्या है। संसार नहीं समझा पाएगा। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, बिना स्वार्थ। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते, अनन्य भाव से भजन करे। अनन्य भाव का अर्थ है दूसरा कोई भी ना हो, दूसरे का निषेध है, एक केवल मेरा चिंतन करे। आज हमारा क्या होता है,
हम भगवान को तो कम मानते हैं, बैंक पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, रिश्तेदारों पर ज़्यादा भरोसा रहता है, अमुक व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा रहता है, अमुक व्यक्ति पर ज़्यादा निर्भरता रहती है। भगवान हाँ वो तो करेंगे ही। विश्वास और निष्ठा परमात्मा के प्रति दूसरे किसी की, आप कैसे कहूं, और चाह कुछ नहीं है। जैसे आप चाहो ऐसे आदमी को तो दुखी करना ही कठिन है। इसलिए प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान कहे कि पूछ पूछ के परेशान हो गए, वरम विनीशु, बोलो क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, कामना ही नहीं है। आप आ गए, बस आपका दर्शन था। अरे भाई ठीक है, तुमने तपस्या की, अब तो देख लो, अब तो बोलो क्या चाहिए। तपस्या किसके लिए की? आपके लिए। आप मिल गए बस। तो मेरे मिलने के बाद में कुछ वरदान तो बनता है ना। जब मन में कोई कामना ही नहीं है तो मैं मांगू क्या? कुछ नहीं मांग रहे। हमारे महात्मा कहते हैं कि एक राजा के कई पत्नियां थीं। राजा विदेश में जाने लगा तो पत्नियों से कहा, तुम अपनी अपनी इच्छाएं लिख दो, क्या चाहिए, विदेश से लौटूंगा तो लेता आऊंगा। सभी पत्नियों ने सब कुछ लिख दिया। राजा आया तो वहाँ विदेश में गया, देखा उनकी पर्चियाँ खोल खोल के, जिसने जो लिखा था वो सब खरीद लिया। वापस आया तो जिसको जो चाहिए था वो भिजवा दिया। छोटी रानी थी, उसके घर में वो स्वयं जाने लगा। तो लोगों ने कहा कि आप छोटी वाली के हैं, क्यों जा रहे हो, दूसरी क्यों नहीं जा रहे हो? तो कहा सबने सामान लिखा था, उसने लिखा था मुझे तो आप ही चाहिए, तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। भगवान से भी आपको ये दुख वाला संसार चाहिए तो भगवान आपको दे देंगे, ठीक है भैया ले, फिर रोना मत। लेकिन ये जो कथा है ये आपको कहां जोड़ेगी? सीधे परमात्मा से जोड़ेगी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। तो क्या होगा? आनंद रूप परमात्मा मिल गया तो फिर बचा क्या, शेष क्या रहा? अप्रत्यहता। और भक्ति भी ऐसी हो जो सतत बनी रहे। सतत, सतत का अर्थ है कि माता और बच्चे का प्रेम देखा है आपने? गांव में जो लोग रहते हैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और पुराने लोग ज्यादा बढ़िया समझ सकते हैं कि मां अपने बच्चे को बहुत चाहती है, बहुत। और पुराने जमाने में तो माताएं बहुत काम करती थी, अब तो मशीनें आ गई, हर चीज़ तैयार मिलने लगी, रेडीमेड। नहीं तो पहले तो घर में बहुत काम होते थे, आटा भी पीसती थी, सब कुछ घर में ही करती थी। मतलब थक जाती थी दिन भर काम करते करते। रात को सो जाए छत पर माँ तो बादल भी गड़गड़ाए तो उसकी नींद नहीं खुलती, इतनी गहरी नींद में सोती। लेकिन बड़ी विलक्षण बात है कि जिस माँ की नींद बादल के गड़गड़ाने से नहीं खुलती, उसी के बगल में सो रहे बच्चा अगर ऊ कर दे तो उसकी नींद खुल जाती। ये अप्रत्यहता भक्ति है, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता कि गहरी नींद में भी मां बच्चे से जुड़ी हुई है, काम कर रही रसोई में, ध्यान बच्चे के पास है, बच्चे की ऊ होने दो, सब लोग बैठे हैं, किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा, मां को सुनाई पड़ जाएगा। अप्रत्यहता भक्ति है। बच्चे के प्रेम के कारण वो काम करना नहीं छोड़ती है, बच्चे के प्रेम के कारण वो सोना नहीं छोड़ती है, बच्चे के प्रेम के कारण बाजार जाना नहीं छोड़ती है। जाए कहीं भी लेकिन जुड़ी कहां है? भक्ति, बच्चे से। बस बस बस, यही अप्रत्यहता भक्ति है। अप्रत्यहता भक्ति का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आप खाली कमरे में बैठ करके ध्यान कर रहे हो, कोई कहे कि जरा काम कर लो, नहीं जी हम तो भक्ति कर रहे हैं ना। बाजार में जाते हुए भी, भोजन करते हुए भी, शयन करते हुए भी भगवान ने कहा गीता में, हालांकि वहां उपदेश वो ज्ञान परक है, लेकिन यहां उसका उदाहरण बनता है। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन नष्टन गच्छन स्वपन श्वसन प्रल्पन विसृजन गृणहन निमिषन निमिषन नपिंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति धारयन नवे किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद। भगवान कहते हैं कि ये जो निश्चय है ये कब करना चाहिए। यहां भक्ति से अगर जोड़ें तो परमात्मा के प्रति जो प्रेम की भावना है वो कब करनी चाहिए? जब सवेरे मंदिर में बैठ करके भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं तब? बोले नहीं,
उस समय तो हो ही। तो जब आप कहीं देख रहे हो ना, तो भी परमात्मा दिखाई पड़े। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कभी हसनी, वहां ईश्वर नजर आए आपको। प्रत्यक्ष परमाचात्र चैतन्य में वो जित देखो तित श्याममयी है। तो कुछ देखो तो भी वो याद आए, कुछ सुनो तो भी वो याद आए, कुछ लेन देन हो तो भी, संसार के प्रत्येक व्यवहार में भोजन करो तो भी, सब हर समय मन में निश्चय बना रहे ईश्वर का। जैसे मां के अंदर में पुत्र के प्रति। एक माता जी ने हमसे पूछा, स्वामी जी हमको बता दीजिए कि भगवान की भक्ति कैसे करें, सिखा दीजिए। अकोला में था मैं, तब पूछा था सवेरे माँ ने, एक माँ ने पूछा भगवान की भक्ति कैसे करें, आप सिखा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, भगवान की भक्ति कैसे करें वो हम सिखा देंगे, बच्चे से प्रेम आप कैसे करते हो वो हमको सिखा दो। बोले मतलब? मैंने कहा बच्चे से प्रेम कैसे करते हैं क्या कोई सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। और आज तक आपने कभी कोई कोचिंग क्लास नहीं देखी होगी जहां यह लिखा हो कि यहां बच्चे से प्रेम करना सिखाया जाता है। एक भी कोचिंग क्लास नहीं होगी। और अगर कोई क्लास लगा के बैठे तो वो सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। बच्चे से प्रेम करना नहीं सिखाया जाता, बच्चे को पालना सिखाया जा सकता है, कैसे पाला जाए, कैसे सेवा की जाए, लेकिन प्रेम करना सिखाया नहीं जाता। वो तभी होगा जब आपके अंदर में मातृभाव पैदा होगा, जब आप मां बनेंगे। ऐसे ही भगवान की भक्ति सिखाई नहीं जा सकती। भगवान की भक्ति तभी होगी जब आप भक्त बनोगे। भक्त सहज है वो। और कोई क्लास हम कहें आपको कि आइए हम आपके अंदर में भगवान की भक्ति भरेंगे, ठूसेंगे, आइए हम आपको भक्ति सिखाएंगे, हम सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हमें कोई धंधा चलाना है इस ठगी के नाम पर, भगवान की भक्ति कैसे सिखाओगे भाई? हाँ, भक्त बनाने की शैली है, भक्त बनने की प्रक्रिया, जैसे मां बनने की प्रक्रिया है ऐसे भक्त बनने की प्रक्रिया है, उन साधनों का निरूपण है। लेकिन भगवान से प्रेम कैसे करें ये कैसे सिखाओगे? प्रेम होता है, करवाया नहीं जाता भैया। अप्रत्यता सतत होना चाहिए। उदाहरण एक ही समझ में आता है, कैसा? मां जैसे बच्चे को करती है ऐसे ही। और एक बात कह दी, धर्मस्वनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादेत यदि रतिम शमएव हि केवलम। आपने खूब धर्म किया, खूब पुण्य किया, खूब सत्कर्म किए, खूब शुभ कर्म किया, लेकिन इन सबके करने के बाद आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तो यहां पर सूत जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, श्रम एव हि केवलम। आपने केवल मेहनत की, मिला कुछ नहीं। आपके धर्म का परिणाम क्या होना चाहिए? परमात्मा में प्रेम होना चाहिए। अगर आपने धर्म सत्कर्म करने के बाद में परमात्मा में प्रेम हुआ, तब तो आप धार्मिक कहलाने योग्य हो। अगर आपके अंदर में धर्म करने के बाद में भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो आप धार्मिक नहीं हो शास्त्र की दृष्टि में। आप समाज सुधारक हो सकते हो, आप सामाजिक हो सकते हो, आप सब कुछ हो सकते हो, आप धार्मिक नहीं हो सकते। आप धार्मिक तभी हो सकते हो, धार्मिक तभी कहे जा सकते हो जब आपके अंदर में परमात्मा के प्रति प्रेम हो, अनुराग हो, भक्ति हो। क्यों? धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो था योपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य है कर्म भी। धर्म का फल मोक्ष है, धर्मस्य ह्यपवर्गस्य। और उसकी सार्थकता जो है पैसे की प्राप्ति में नहीं है। नार्थोर्था योपकल्पते, धर्म से धन मिले उसमें उसकी सिद्धि नहीं है। और अर्थ केवल धर्म के लिए है। अगर धन आप कमा रहे हो तो केवल धर्म के लिए। धर्म का मतलब केवल यज्ञ करना मत समझ लेना। धर्म का अर्थ मतलब केवल मंदिर बनाना मत समझ लेना। धर्म का मतलब केवल दान करना मत समझ लेना। धर्म के लिए है, यानी माता पिता की सेवा करना भी धर्म है, पुत्र की सेवा करना भी धर्म है, पुत्र को पढ़ाना भी पिता का धर्म है, घर चलाना भी आपका धर्म है। धर्म वृत्ति से
अर्थ का उपयोग करने का ही विधान शास्त्र में है। अपने शरीर को भी आप भोजन करवा रहे हो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो शरीर के प्रति आप धर्म का निर्वाह कर रहे हो, इस वृत्ति से कर्म करो। महत्वपूर्ण यह है। भोग विलास उसका फल नहीं, केवल ऐश्वर्य, केवल ऐश करो। ऐश उर्दू शब्द है शायद, ऐशो आराम, इसके लिए पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है। मूल में धर्म वृत्ति है। हम तो कहते हैं अगर आप सुविधाओं का उपभोग भी इस दृष्टि से कर रहे हो कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छा इसका सदुपयोग कर सकेंगे, तो वो धर्म के अंतर्गत ही है, क्योंकि भावना आपकी वो है। और भोग विलास जो आप करते हो, बहुत बढ़िया कहा, भोग विलास जो करते हो वो इंद्रियों का तृप्त करना नहीं है। अगर आप सोचो कि हम भोग विलास करते हैं तो इंद्रियां तृप्त हो जाएं, वो तो कभी हो ही नहीं सकती। माता जी ने कहा देवहूति ने कि भगवान से, महाराज इन इंद्रियों की प्यास बुझाते 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 बूढ़े हो गए हम, लेकिन ये इंद्रियों की प्यास बुझी नहीं, हो भी नहीं सकती। आंखें देखते देखते बूढ़ी हो जाए लेकिन आंखों की इच्छा नहीं मरती, देखने की इच्छा नहीं मरती। आदि आदि उसका फल केवल जीवन निर्वाह है। और जीवेत याचता लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का फल क्या है? तत्व जिज्ञासा। वो तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, वो मालूम पड़े। नार्थो यश्येह कर्म भी। जीवन का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, यही बात कहने के लिए आज इतना सफर करके यात्रा करके मैं आया हूं। जीवन की सफलता स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, भागवतकार कहते हैं, और हमारा शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। तो कुछ लोगों के मन में केवल जन्नत के ख्याल होते हैं कि बस जन्नत मिल जाए, जन्नत के लिए ही मर रहे हैं, वो यहां जी नहीं रहे हैं, जन्नत के लिए मर रहे हैं, वही उनकी सबसे बड़ी सिद्धि नजर आती है। तो कोई वो हेवन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके लिए मर रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषियों की विलक्षण और महिमापूर्ण सोच देखिए, विचार देखिए। स्वर्ग का उल्लेख है, स्वर्ग का वर्णन है, लेकिन साफ साफ कह दिया कि स्वर्ग की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे, धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। 5 स्टार होटल आपका जाने का उद्देश्य है, पैसा आपने खूब कमाया, होटल जाएंगे 5 स्टार होटल में चले गए। जब तक आपकी जेब भरी हुई है और दरबान सलाम ठोकेगा, नमस्कार करेगा, सैल्यूट मारेगा, आपको होटल में लेके जाएगा, बढ़िया सुख सुविधा संपन्न रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका पैसा खत्म हुआ, आपको अब तो अंदर आ गए, अब तो रहने दो, पैसा खत्म होने के बाद में नहीं अगर गए, धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। और वही जो सैल्यूट ठोक रहा था वो फिर डंडा ठोकेगा। क्या इसी के लिए जी रहे थे? तो पुण्य किया किसके लिए? स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में पहुंचे तो खर्चा तो होगा ना, पैसा कमाओगे तो खर्च भी तो होगा। स्वर्ग में सुख सुविधाएं भोग रहे थे तो भोगने में आपका पुण्य चला गया, खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तब कहा भैया पुण्य खत्म हो गया, चलते बनो। कहा नहीं अब तो ये इतना अच्छा लग रहा है, कैसे छोड़ूं। लात मारते हैं फिर देवता, वहां से भाग, यहां से तेरा पुण्य खत्म हो गया, अब नहीं चलेगा। और वर्णन सुनोगे तो आत्मा कांप जाएगी, मन कांप जाएगा, आपका अंतःकरण कांप जाएगा। ऐसी स्थिति उस जीव की होती है। स्वर्ग छोड़ना नहीं चाहता वो, लेकिन तड़पता है। इसलिए यहां कह दिया कि जीवन की सफलता स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, ऐसे तत्व की प्राप्ति है जो परमानंद की अवस्था में आपको ले जाए। आनंद से जोड़ने की, परमानंद से जोड़ने की हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उस परमानंद से जोड़ने। तो ये कथा आपको परमानंद से जोड़ेगी, परमात्मा से जोड़ेगी। आज इतने। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे 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 गोविंद।
राधे 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 गोविंद। वृंदावन चंद्र वृंदावन चंद्र अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद। नंद मुकुंद नवनीत चोर नवनीत चोर नंद मुकुंद नवनीत चोर राधे गोविंद। हे राधे राधे गोविंद। नंद मुकुंद नवनीत चोर राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद। वृंदावन चंद्र अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद। वृंदावन चंद्र हे राधे राधे गोविंद। अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। हे राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। गोपाला राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। हरे गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद।
निज मन राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद श्री राधा गोविंद भगवान